जब ईश्वर को क्रोध आता है तो उसके क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता। जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ। देखो देखो, ईश्वर को क्रोध आया है। जाओ बच्चों, अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। ईश्वर को क्रोध आया है। अरे जाओ, अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी घर जाओ, अपने जाओ घर। तूफान आ रहा है। अरे करो, जल्दी करो। या यहाँ तो कोई तूफान नहीं है। हाँ, यहाँ तो शांति ही शांति है। हाँ, वैद जी, जब तक तूफान रुकता नहीं हम यहाँ साईं की शरण में ही रहेंगे। मैं भी। वैद जी भी रहेंगे। अहो बघा ना, डोळे उघडत नाहीये। साई, साई बेटे, आंखें खोलो ना साई बेटे। अरे देवा, आम्हाला वाचवा साई बेटा। शिरडी को तूफान से बचाइए साईनाथ। अब आप ही हम सबके तारणहार हैं। आप ही हमारे मालिक हैं साईं बाबा। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। बाबा, ये तूफान हम सबको निकल जाएगा। हाँ भैया, हम सब आपसे बिछड़ जाएंगे। हमें बचाइए भैया। आपने तो धोनी की आग को काबू किया था। इस तूफान को भी काबू में लाइए साईनाथ। बाबा, साई, बाबा आंखें खोलो। बाबा, आपकी तो पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है। रुको। ये क्या रोकेगा तूफान को?
अगर सचमुच इसकी हुकूमत पंच महाभूतों पर चलती है तो आंखें बंद किए क्यों बैठा है? रोकता क्यों नहीं? रोक के दिखाए तूफान को। ढोंगी पाखंडी कहीं का। नहीं, साईं बाबा हम सबके तारणहार हैं। तूफान रोको बाबा। रोको बाबा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। शिरडी में रहकर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो कि दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में अब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे शिरडी को बचाइए साईं बाबा। बचाइए साईं बाबा, रक्षा करिए, बचा लीजिए बाबा। जय साईनाथ। साईं ये नाटक साईनाथ को बड़ा महंगा पड़ेगा वैद्य जी। सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा वो इस तूफान में। राम राम राम, अच्छा ही है द्वारिकानाथ जी। हम भी तो यही चाहते हैं कि ये साई यहाँ शिरडी से बाहर चला जाए। हाँ। शांत! शांत हो जाओ। क्या करना चाहते हो तुम? इस शिरडी को उजाड़ दोगे तुम? इस बस्ती को उजाड़ दोगे तुम? ये लोग खुद ही परेशान हैं, इनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ तुम। शांत हो जाओ, शांत, वरना इंसान का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। ये सब तुम्हारे ही बंदे हैं। इनको दुख देकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? बोलो, कौन सा सुख मिलेगा? बस बहुत हो चुका। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, वापस जाओ।
साईनाथ जय साईनाथ आदि न अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ आदि अनंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखधामम साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम साई सर्व सुखधामम साईनाथ नमोस्तुते। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुज दंड दिशाएं उन्नत भाल विशाल सलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद बैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ जय साईनाथ आदि अनंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जा चला जा यहाँ से। मैं कहता हूँ चला जा जा। ऐसे साईं बाबा ने तूफान को हुक्म दिया और तूफान सर झुकाकर चला भी गया। हाँ, लोगों ने भी सर झुकाकर मान लिया कि साईं बाबा ने तूफान को रोका। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है द्वारिकानाथ जी। तो आप पर भी उस साईं बाबा का जादू चलने लगा है, आप भी उसे भगवान मानने लगे हैं। हाँ। हट, अरे नहीं नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो ऐसे ही। वैद्य जी, अगर साईं बाबा भगवान हैं, तो इस तूफान में जितने भी लोग मरे हैं उन्हें फिर से जिंदा करके दिखाए वो साईं बाबा। हाँ। अरे कैसे जिंदा कर सकता है वो? अकल के अंधों को धोखा दिया जा सकता है, पर मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये जो उसने कह दिया ना, बस बहुत हुआ, चले जाओ। और तूफान रुक गया। ये महज एक इत्तेफाक था, महज एक इत्तेफाक। क्यों वैद्य जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बोलिए वैद्य जी। हाँ, क्योंकि कुलकर्णी जो कहते नहीं, द्वारिकानाथ जी जो कहते हैं वो ठीक ही होता है। कुदरत को दोष देकर बैठ जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रकृति के इस प्रकोप से बाहर आना होगा। ये मत भूलो कि खुशी का दिन है, त्योहार है, दिवाली है। दिवाली के बाद नया साल, उसके बाद ईद है। हम दिवाली भी मनाएंगे और ईद का जश्न भी करेंगे। हम अपनी खुशियों को रूठने नहीं देंगे। कुदरत की दी हुई सजा तो भुगत ली है, लेकिन हम दोबारा फिर से गलती नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इस गम के तूफान से उबरेंगे। उसके लिए हमें अपने आप को, पड़ोस को, गली मोहल्ले को और अपनी शिरडी को फिर से आबाद करना होगा। वनवास से लौटकर अयोध्या आने वाले भगवान श्री राम के स्वागत को याद करके हमें अपनी शिरडी को
उस जमाने की अयोध्या की तरह सजाना होगा। क्या आप सब ये कर सकेंगे? हाँ भैया, हम करेंगे साफ सफाई। और सब मिलकर करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। याद रखो, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करता है। सबका मालिक एक है। किसे देख रहे हो? क्या फिर से तूफान आने वाला है? हाँ माँ, लेकिन इस बार तूफान शिरडी में नहीं, शिरडी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने वाला है। आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। अगो भाई, ये क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या? क्या करूं भाईजा, तुम्हें देखकर ही मन में लड्डू फूट रहे थे। लड्डू नहीं, फटाके फूटते होंगे, फटाके। चलो जाओ, हमें दिवाली की तैयारी करने दो। जाओ। भाईजान को और लड्डू दे दो ना। अगर हाँ, ये खाकर बता भी देंगे कि कैसा मीठा है। हाँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, ले लो। भाईजान, लड्डू कैसे लगे? अरे एक दो से थोड़े पता चलेगा, तो चार और लेने दो। क्या? खा के बताता हूँ मैं। अरे भाईजान, मैं वेज बुला कर लाती हूँ। हाँ, चलो अंदर ले चलो। आओ चलिए। नूर वेज नहीं है। तुम तो वेजी को बुलाने गई थी ना? पर वो आने के लिए तैयार ही नहीं, बोले साईं बाबा के पास जाओ। तुम ज्यादा सोचो मत, मैंने उनसे लाख विनती की, उन्होंने दवाई की 2 गोलियां दी है, जल्दी से पिला दो। ला। भाईजान, आप ठीक हो जाएंगे, पी लीजिए दवाई। आपने तो हमें डरा ही दिया था। ये तो आने वाले तूफान की आहट है। साईं बेटे, किसे देख रहे हो? क्या फिर से तूफान आने वाला है? हाँ माँ, लेकिन इस बार तूफान शिरडी में नहीं, शिरडी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने वाला है। क्या मेरी जिंदगी में भी
आने दो जिससे आना है। मैं किसी तूफान से नहीं डरती। मैं जानती हूँ मेरा साई बेटा हर तूफान को रोक सकता है। नहीं माँ, मुझ पर इतना भरोसा मत करो। क्यों ना करो? शिरडी वासियों को अब पूरा यकीन हो गया है कि आप खुद भगवान हो। नहीं नहीं महालसापति, मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। झूठ बोलते हो अपनी माँ से। माँ होने को कोई नहीं टाल सकता। आने वाला तूफान भी होनी है जो हर किसी की जिंदगी में आता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। फिर से गुड़ बातें करने लगे। तूफान में खड़े होकर सामना करने की हिम्मत देने की कोशिश करना कोई गूढ़ बात नहीं है। माँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूं। तेरे होते हुए मुझे किसी भी तूफान की कोई फिक्र नहीं है। मैं तो ये कहने आई थी कि शिरडी में राहत का काम बड़ी तेजी से शुरू है। ठीक है मियते। माँ, हाँ? तात्या के पिताजी कैसे हैं? ठीक है। क्यों? सबका मालिक एक। आगा भाई, फिर से खांसी आई क्या? चलो बैठो। थांबा, मैं चूर्ण लेके आती हूँ। थांबा। भाईजा, हाँ? ये दिवाली के दिन बच्चे लोग जब पटाखे जलाते हैं, उसकी बारूद की बू से मुझे खांसी आती है। आहो पण अभी तो कोई बच्चा पटाखा नहीं जला रहा है, और फिर भी आपको खांसी क्यों आई? ऐसा कौन सा तूफान है साईनाथ जो इंसान की जिंदगी में आता है और उसे टालना इंसान के वश में नहीं? बाईजा की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है? वही तूफान जिसे टाला नहीं जा सकता। तुम तो ज्ञानी हो महालसापति। ऐसा क्या है जिसे इंसान टाल नहीं सकता? मृत्यु। तो क्या बाईजाबाई? लेकिन आपने तो बाईजाबाई से कोते पाटिल के बारे में। साईनाथ, कहीं कोते पाटिल? सबका मालिक एक। पाटिल भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं।
अरे अरे मालसपति जी, बाईजा भाई, बाईजा भाई, बाईजा भाई, बाईजा भाई, बाईजा भाई। कोते पाटिल, कोते पाटिल, आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? आपको याद नहीं? याद? कैसी याद? क्या हुआ मालसपति? अरे दिवाली है, अरे पटाखे लाओ और। दूर है ना। चलो दिवाली का फराल खा लो। माँ, कहते हैं खुशियाँ हमेशा बांटनी चाहिए। हाँ। और ये तो दिवाली की खुशियाँ हैं और आपने सारी खुशियाँ हमारे सामने रख दी। लो आप भी खाओ, खाओ खाओ माँ। भाईजान, मैं भी तुम्हें अपनी खुशी में शामिल कर लूं? लो, अरे खाओ, खाना पड़ेगा। तात्या, आओ। पिताजी, आओ। पिताजी, पिताजी, आओ। पिताजी, पिताजी, आओ। 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 बोलते क्यों नहीं रहे? आओ उठाना, आओ, आओ उठिए ना, आओ उठिए ना, उठिए ना, आओ उठिए ना। भिक्षाम दे आओ उठिए ना, माँ, उठिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। नहीं बेटा, भिक्षा तो अब हम मांगेंगे तुमसे बेटा। तात्या, जाकर कह दे साई बेटे से इस दिवाली ने हमारी खुशियां छीन ली। क्यों अशुभ बातें बोल रही हो पाईजा? भिक्षाम देहि। अरे साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं, तुम सुन नहीं रही हो? अरे तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हैं? अरे दिवाली का फराल और मैं यहाँ लेटा था। अरे भिक्षाम देहि। भाईजान,
बाहर साईं बाबा खड़े हैं। भिक्षा दो उन्हें, भिक्षा दो उन्हें। चलो भैया। तात्या, आज पता चल गया भैया, आपके सिर्फ आने से ही सारी बलाएं टल जाती हैं। माँ, तात्या के पिताजी कैसे हैं? मैं ठीक हूं साईं बाबा, लेकिन भाई है, माँ है, बाप है, और दिवाली के दिन आप भिक्षा मांग रहे हैं ना, ये ठीक नहीं। हाँ, आपको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए भैया, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तात्या, भिक्षा वृत्ति मेरा धर्म है। दिवाली है इसलिए सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। सूरज अपना धर्म निभा रहा है और मैं भी अपना धर्म निभा रहा हूँ। साईं बेटे, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा है वो मान क्यों नहीं लेते? भाईजान, मुझे लगता है हमने साईं बाबा को धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसा करते हैं, नए साल के दिन साईं बाबा को हम खाना खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ, अगदी बरोबर, ये ठीक है। साईं बेटे, तुम खाना खाने आओगे ना? आऊंगा माँ, जरूर आऊंगा। सबका मालिक पटाखे इस तरह से जलाते हैं? जलता हुआ फटाका फेंका तूने मुझ पर। जलता हुआ क्या हुआ? फटाका फेंकता है, मस्ती करता है, हैं? क्या बात है पाटिल जी, बच्चे का कान क्यों पकड़ा? अरे अप्पा राव, इसने जानबूझकर मुझ पर जलता हुआ फटाका फेंका। अगर मैं जल जाता तो? पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका, गलती से। गलती से? एक तो मुझे डराया, ऊपर से हंसता है। मजाक उड़ाते हैं अपनों से बड़ों का इस तरह। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो? क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? पाटिल जी, तोते पाटिल आओ तोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं कहता हूं रुक जाओ। प्रणाम। आप ठीक तो है ना? लीजिए। लेकिन मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? और आपको चक्कर आ गया था और गिर गए। चक्कर?
मैं थैली लेकर आता हूँ। ये मुझे क्या हो गया? प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हम तो आपके ही आदेश का पालन करते हैं, आपके ही बनाए हुए काल चक्र का अनुसरण करते हैं। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई प्रभु, कि आपने कोते पाटिल का प्राण लेने से हमें क्यों रोक दिया? प्रभु, इससे पहले भी आपने कोते पाटिल का प्राण लेने में हस्तक्षेप किया है, यही ना? मैं नहीं चाहता कोते पाटिल की मृत्यु इस समय हो। प्रभु, परंतु कोते पाटिल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मैंने अपने कार्यकाल में से कुछ काल उसे दे दिया है। आपने प्रभु? तुम ये बता सकते हो यमदूत कि परम पिता ने मां का निर्माण क्यों किया? परम प्रभु, पृथ्वी लोक के घर घर में तो हर किसी के पास आप नहीं पहुंच सकते। हर किसी की साथ को एक साथ प्रतिसाद नहीं दे सकते। हर किसी पर संस्कार करने, ममता और प्यार देने के लिए परम प्रभु को यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी लोक पर बार बार उन्हें अवतार लेना होगा। इसलिए उन्होंने पृथ्वी लोक पर मां का निर्माण किया, ताकि उनका कार्य सहज हो जाए। अर्थात मां परम प्रभु का ही तो रूप है। हाँ प्रभु। तो फिर तुम बताओ यमदूत, क्या मैं अपनी मां को दुखी कर सकता हूं? उनको नाराज कर सकता हूं? मैं यहां करुणा देने आया हूं, रुदन देने नहीं। मृत्यु लोक के वासी बहुत दुखी हैं। वहाँ मानव सत्य, धर्म और अच्छाई की राह से भटक गया है। चारों ओर हाहाकार मची है प्रभु। वहाँ जो देखा प्रभु, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा। हम तुम्हारी भावुकता से प्रसन्न हुए वत्स, और हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी है तो मेरे स्थान पर तुम ही मृत्यु लोक में जाओगे, मेरा करुणावतार बनकर, और सारे संसार को दुखों से मुक्त करोगे। मैं इस पृथ्वी लोक पर दुखियों के, पीड़ितों के, दुर्बलों के आंसू पोंछने आया हूं, उन्हें रुलाने नहीं। उन्हें सुख देने आया हूं, दुख देने नहीं। मैं ये भी जानता हूं यमदूत कि मैं उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं बदल सकूंगा, परंतु मैं उनका जीवन और मरण सुसह करना चाहता हूं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में इतना दुख है कि मैं इस करुणा अवतार में भी उनका दुख नहीं हर सकूंगा। अब तुम जाओ यमदूत, जब कोते पाटिल को दिया मेरा कार्यकाल समाप्त होगा तब आना। उस समय मैं काल चक्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। सबका मालिक एक।